क्या देवभूमि अब नफरती लोगों की भूमि बनती जा रही है? वो उत्तराखंड जो कभी अपने सांप्रदायिक सौहार्द के लिए जाना जाता था, जिस उत्तराखंड को हिंदुस्तान का मस्तक माना जाता था, अब यही उत्तराखंड और यहाँ की बिगड़ती कानून व्यवस्था इस देश के माथे पर काले धब्बे की तरह दिखने लगी है। हाल ही में कोटद्वार में जो हुआ उसने न सिर्फ उत्तराखंड पुलिस की वर्दी पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि सीधे पीएम मोदी की साख पर भी बट्टा लगा दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है रक्षिता और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। हमारे राज्य में बीते कुछ वक्त से कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पर नजर आ रही है। हैरत की बात यह है कि यह सब उस राज्य में हो रहा है जिसे पीएम मोदी अपना दूसरा घर बताते हैं। पिछले कुछ वक्त से उत्तराखंड में सांप्रदायिक सौहार्द को चुनौती देने वाली कई वारदातों ने इस राज्य में अलग अलग धर्मों के बीच एक गहरी लकीर खींचना शुरू कर दिया है। खासतौर पर हिंदू और मुसलमानों के बीच रंजिश जो है वो तेजी से बढ़ती जा रही है। राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने अवैध कब्जे बताकर उत्तराखंड में कई मज़ारों को तोड़ दिया। इनमें से कई बरसों पुरानी थी। हालात ये हो गए कि मसूरी में बनी और हिंदुओं की देखरेख में चल रही मशहूर सूफी संत बुल्ले शाह की मज़ार को भी हाल ही में कुछ लोगों ने ध्वस्त कर दिया। अब जिस तरह से ये जो मज़ार है ये ध्वस्त की गई, इसका वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा और कोटद्वार में भी फिलहाल एक दंगे का जो वीडियो है वो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और इस एक दुकान जो है बाबा शब्द, जिस दुकान के नाम के आगे लगा था बाबा क्लोथ्स, उसके नाम से ये जो विवाद उपजा, इसमें मोहम्मद दीपक नाम से एक युवक की एंट्री के बाद हो रहे हंगामे ने इस राज्य की गंगा जमुनी तहजीब को चुनौती दे दी है। हैरत की बात यह है कि जो लोग खुद को बजरंग दल का कार्यकर्ता बता रहे थे वो खुलेआम सड़कों पर मजहबी नफरत का नंगा नाच कर रहे थे, खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे थे और पुलिस के साथ ही प्रशासन भी हाथ पर हाथ धरे तमाशबीन लगातार बना रहा। इसमें दीपक की जो बहस वाली वीडियो है वो भी काफ़ी वायरल हुई और इसके बाद जाकर कहीं पर 3 दिन के बाद पौड़ी पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की। पर हैरत की बात देखिए कि कोटद्वार में शांति भंग करने के आरोप में मोहम्मद दीपक को जो है वो नामजद किया गया और जो बजरंग दल के लोग थे जिन्होंने कोटद्वार में पहुंचकर, जब सूबे के मुखिया कोटद्वार में थे तब वहां पर पहुंचकर दीपक के जिम के आगे जो है हंगामा किया, तो उन लोगों को अज्ञात बताया गया, जिसके बाद सब जगह मित्र पुलिस की भूमिका पर लगातार सवाल उठने लगे और लोगों ने ये सवाल खड़े किए कि ये जो लोग हैं बजरंग दल के, कहीं ना कहीं पुलिस इन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। अब ये तस्वीर देखिए, ये वो चेहरे हैं जो उत्तराखंड की पुलिस को नजर नहीं आ रहे थे। ये चेहरे दिखाकर हम मित्र पुलिस का काम थोड़ा सा आसान भी कर देते हैं। ये है अमन स्वेदिया, सिद्धांत बडोनी, सचिन चौधरी, नरेश उनियाल। अब कोटद्वार में इंसानियत और मजहबी नफरत की इस धर्म युद्ध की चर्चा पूरे देश में भी हो रही है। कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर दीपक की तारीफ कर इस पूरे मसले को सत्ताधारी दल के लिए चुनौतीपूर्ण बना दिया है। फिलहाल जो तस्वीरें सामने आई हैं वो न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी वायरल हो रही हैं और ये तस्वीरें मोदी सरकार की छवि पर ऐसा कलंक लगा रही हैं जिसे चाहकर भी धोया नहीं जा सकता। ये वो लोग हैं जो सरकार की बदनामी की वजह बन रहे हैं और ये सब उस राज्य में हो रहा है जहां से गंगा निकलती है, जहां से यमुना निकलती है और इसी देश में इसी गंगा यमुनी तहजीब की दुहाइयां दी जाती रही हैं।